नमस्कार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। भाषा का चयन, आसान सिलेक्शन। जी हां, यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रणनीति बना के काम करते हैं, तो जेटेट ही नहीं, शिक्षक का एक पोस्ट आपकी झोली में यकीनन आ जाएगा। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप पढ़ेंगे और भाषा का चयन, कौन सा भाषा आप पेपर 2 में लेंगे, वो तमाम चीजें वन बाय वन बताता हूं। जेटेट का विज्ञापन एक लंबे संघर्ष के बाद आया है, तो इसको जाया नहीं जाने देना है, क्योंकि आप 2 साल या 4 साल या यूं कहे कि 1 साल 2 साल का जो डीएलएड और बीएड का कोर्स किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, तो इस मौके को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मौका कब मिलेगा दोबारा ये किसी को नहीं पता है। तो ये जेटेट का नोटिफिकेशन, इसमें भारत का नागरिक अपराधी न हो, और क्वालिफिकेशंस मैंने बताए हैं। अगर आप 1 to 5 बढ़ते हैं तो 12वीं पास 45% या 50% के साथ, और शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या बीएलएड या इसके समतुल्य 6 to 8 अगर भरते हैं तो ग्रेजुएट लेवल में मतलब ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। 50% या 45% अलग अलग केस में बीएड या इसके समतुल्य आप किए हुए हों कोर्स। अच्छा, रेसिडेंशियल इसके लिए जरूरी है। अगर आप कैटेगरी में जा रहे हैं तो ये डेट है 2/6/2016 एसडीओ या डीसी से, और या फिर 19/7/2019 को या इसके बाद सीओ से। कास्ट सर्टिफिकेट 25/2/2019 या इसके बाद सीओ से एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर। SC/ST केस में 25/2/2019 या उसके बाद का या पहले का भी। ईडब्ल्यूएस 2026 वित्तीय वर्ष, ये सब चीज बताए हैं आपको, ठीक है। ये तमाम चीजें सिखाएं बताए हैं। मेन चलते हैं भाषा पे कि भाषा का चयन आप कैसे करेंगे। देखिए, भाषा का चयन कभी भी आप करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं जामताड़ा का, कि कोई भी व्यक्ति जामताड़ा से अगर फॉर्म भरते हैं, आप जामताड़ा का रेसिडेंशियल है आपके पास, आप जामताड़ा के निवासी हैं, जामताड़ा से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो संताली, खोरठा और बांग्ला, ये 3 में से कोई ही एक ही लेना है। अब नागपुरी नहीं लेना है आपको, कहने का मतलब पंचपरगनिया नहीं ले लेना है, ठीक है। अगर कोई मान के चलो कि गढ़वा का आदमी है तो वहां कुडुक और नागपुरी, उसी तरह पलामू प्रमंडल में कुडुक और नागपुरी, ये 2 ही भाषाएं, तो 2 में से कोई एक ही ले सकते हैं लैंग्वेज पेपर 2 में। यानी जो भाषा 2 है, जो 30 क्वेश्चन का है, उसमें आपको ये करना है। एक बात बताता हूं, बहुत ही आसान है, जेटेट बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि जेटेट एक पात्रता परीक्षा है। अब कितनी आपकी शानदार तैयारी होती है, कितना आप स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, और हार्ड वर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क आता है। तो हार्ड वर्क थोड़ा आपको करना ही होगा, उसके बाद स्मार्ट वर्क भी आपको सीखना होगा, ताकि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। देखिए, जब 2016-17 में, जब 16 में जब जेटेट आया था ना, तो उस समय यहां पे मगही, भोजपुरी और मैथिली, अंगिका, ये सब भी सब्जेक्ट था उस समय, वो भी था, इस बार नहीं है। तो जो लोग एकदम सटीक रणनीति के साथ गए, जैसे मान लीजिए मगही, तो मगही में लोग पता है 30 में 30 भी लाए हैं, 29 भी लाए हैं, 28 भी लाए हैं। जो पढ़ने वाले थे 28, 29, 30 यही मेन स्कोर किए, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते थे। तो आप भी 30 में क्यों नहीं 28, 29, 30 ले आए? तो जब एक बात बताओ कि अगर हम 30% यहां से 30 में 30 मतलब 100% यहां से निकाल रहे हैं, अगर 150 में आपको लाना है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं ईडब्ल्यूएस वगैरह की, तो आपको लाना है 90 क्वेश्चन सही करना है, 15 छक्का 90, यानी 90 लाना है। 90 में आप 1/3 तो यहां से ला रहे हैं ना, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज बहुत ही शानदार तरीके से चुनिएगा, आप जिला देख के ही चुनिएगा। तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले लैंग्वेज का चयन इसी रूप में कीजिएगा। जैसे लोहरदगा कुडुक नागपुरी, गुमला में कुडुक खड़िया नागपुरी है, सिमडेगा में कुडुक मुंडारी खड़िया नागपुरी, तो कोई भी एक ले सकते हैं। रांची की तरह, रांची में कुडुक है, मुंडारी है, खड़िया है, भूमिज है, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बांग्ला, कोई भी एक लेना है, या तो जनजातीय या क्षेत्रीय, इन दोनों में से, इन दोनों कॉलम में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इसकी तैयारी कितनी शानदार तरीके से कैसे करेंगे। देखिए, 1 to 5 हो या 6 to 8, नागपुरी में मैं सीजीएल में पढ़ा है, जेपीएससी में पढ़ा है, अब नागपुरी में यहां लेके आया हूं। नागपुरी के लिए पहले तो मैं आपको प्लान दिखा देता हूं जबरदस्त तरीके से। ये इतना भारी है, ये फाइलों में बंद है, और फाइल मोटे मोटे हैं, मतलब ये एक हाथ से उठा रहा हूं तो थोड़ा वो वजन है, अभी 2 उधर और रखे हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए। हिंदी व्याकरण, सॉरी नागपुरी व्याकरण, माफ कीजिएगा, नागपुरी लोकगीत,
फिर उसके बाद नागपुरी शिष्ट कथाएं, उसके बाद साहित्यकारों का परिचय व अन्य रचना। ऐसे करके मैं खोल के दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे खोलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है। जैसे ये है ना, यही था ना, अब मैं आपके सामने खोलता हूं, इसको ओपन करता हूं और इसमें से जो निकलेगा ना वो चीज बहुत जबरदस्त निकलेगा। देखिए यहां से मैं निकाल रहा हूं, ये निकला, ठीक है। तो जब ये निकला तो पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है, समास, ये पढ़िए। उसके बाद और क्या है समास में देखिए क्वेश्चन फिर कराए गए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर विलोम शब्द, उनार्थक शब्द, नागपुरी शब्द और उकर अर्थ, ठीक है। उच्चारण ये है आपका वर्ण होगा, वर्ण जिसको वर्ण बोलते हैं, वर्ण, तो वर्ण भी है, समृद्ध स्वर। अब टोटल जितना भी चीज है ना सब कुछ समझाए हैं बहुत, और ये पूरा नोट्स है, विशेषण, विशेषण कहल जाएला, ठीक है। ये नोट्स, तो नोट्स मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। रावरे मन बेस तरी पढ़ब और हम बेस तरी पढ़ाए काम करब, काले की परीक्षा में बगरा नंबर आवे चाहिए। चलिए नागपुरी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, नागपुरी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, दोनों तरीके से पढ़ाएंगे। तो एक बार अब इसको पढ़ाएंगे कैसे, एक तो नोट्स मैंने दिखा दिया, नोट्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। नोट्स का पीडीएफ वगैरह भी आपको, पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी हैं यहाँ लगा हुआ है, दिया जाएगा, लगा लगा के पढ़ाएंगे। और कहिएगा तो ऐसे भी पढ़ाएंगे जैसे मर्जी आपकी हो। नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति, एक एक टॉपिक को तोड़ेंगे और तोड़ के आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। व्याकरण में जितनी भी चीजें हैं आप एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार पढ़िएगा लेक्चर, फिर दोबारा या ना तो क्वेश्चन छूटेगा ना आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें आपको नागपुरी बैच में क्या मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च इसी नाम से है। बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे कि जेपीएससी के लिए पेपर 2 के लिए पलास बैच है, बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वैकेंसी भी आने वाला है, याद रखिएगा, तो उसके भी पदाधिकारी बैच है फॉर पेपर 2। अब आपको दिखाते हैं नागपुरी वाला, ये इसमें बहुत जबरदस्त है। इस बैच में आप एक बार अगर जुड़े ना तो यकीन मानिए जेटेड तो मतलब आपके झोली में ऐसे आने आने को होगा। क्यों? क्योंकि बेहद सरल और आसान भाषा में रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी आप पूछिएगा किसी से, बीओ वाला बैच चल रहा है, जेपीएससी वाला ये प्लस बैच चल रहा है। जो पढ़ाते हैं फटाक से पीडीएफ लगा देते हैं, एप्लीकेशन पे आप जाइए आराम से दिख जाएगा। अच्छा, इस बैच के साथ बिल्कुल ही फ्री यानी मुफ्त है। क्या है इस बैच में आपको और क्या मिलेगा, तो पहला तो 10 क्वेश्चन जो सोशल स्टडीज में सामाजिक जो विज्ञान है उसमें जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं वो मिल जाएंगे। उसके अतिरिक्त भाषा 1 पेपर 1 में जो हिंदी का 15 क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन आपको मिल गया। फिर ये नागपुरी मिल गया। तो आप जाइए विजिट कीजिए हमारा एप्लीकेशन, ये बोथ यानी दोनों के लिए 1 to 5 6 to 8 के लिए है, समान रूप से उपयोगी। हम यूज कूपन कोड करिएगा राम नवमी, तो आपको सभी कोर्सेज जितने भी लगे हुए हैं और इस पे भी आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और एक दिन और के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। बहुत सारे मैसेज आए कि सर इसकी वैलिडिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो एक दिन और बढ़ाई जाएगी, माने कि 2 दिन पहले से था तो 3 दिन हो गया, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से इस बैच में आपको क्या मिलेगा, पहले तो नागपुरी हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे हम, नागपुरी में भी एंड हिंदी में दोनों समझाएंगे। मैं पहले हिंदी समझा दूंगा, फिर उसी को नागपुरी में कन्वर्ट, या नागपुरी समझाऊं उसको हिंदी में तोड़ तोड़ के, मैंने बाइलिंगुअल समझ लीजिए, बाइलिंगुअल में हिंदी नागपुरी दोनों बोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसी में आपको देखने को मिलेगा कि पीडीएफ नोट्स जो लगे होंगे, VVI MCQ जो कराएंगे ना, यकीन मानिए कि फिर आपके क्वेश्चन तो छूटने नहीं है। 1 to 5 6 to 8 का सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोग सीजीएल वाले क्लास से जुड़े थे, और वैसे भी वो बैच जब लिए थे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आया। और एक बार देखिए, एक चीज समझिए, मेंटालिटी क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है हमारा। एक बार अगर आपके हाथ में कोई अच्छा चीज आ गया तो दूसरे वाले पे पूरा फोकस जाता है, पहला ये गड़बड़ तो फिर आगे गड़बड़, तो माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है। तो एक बार अगर जैसे नागपुरी पेपर बनाए आप
और धनाधन बन गया और मालूम चला कि हम 25 प्लस बना लिए, हौसला अगले दर्जे तक बुलंद रहेगा। अब पहले ही पेपर 2 में गड़बड़ अगर कहीं हो गया तो और भी आपको, क्योंकि आप जटिल सब्जेक्ट है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहां पे दिखा देते हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े जटिल हैं। जैसे जटिल कौन से बताते हैं, लैंग्वेज 1 चलो ठीक है, लैंग्वेज 2 में चलो आप नागपुरी रख लिए, तो चलिए ये मैं करा रहा हूं, बहुत ही आसान बना दूंगा आपके लिए, बहुत इजी। पेडागोजी जटिल आपके लिए है। क्यों जटिल है? कभी आप पढ़े नहीं। बीएड के समय कौन पढ़ता है? बहुत कम लोग ऐसे हैं कि बीएड के टाइम में थ्योरी प्रैक्टिकल, मैक्सिमम लोग बीएड के एग्जाम के टाइम जाते हैं और ये रियलिटी है, इस चीज को स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो पेडागोजी थोड़ा जटिल है। अब मैथ ईवीएस है तो यहां पे या तो मैथ आपके लिए जटिल होगा या तो ईवीएस, दोनों में से कोई एक जटिल होगा। इनकी बात करें भाई साहब की तो ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा के साथ जी रहे, दिन पढ़िए तो रात सफा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। आप कंप्यूटर पढ़िए, उसके बाद कह दीजिए, और कंप्यूटर का एग्जाम जब 10 क्वेश्चन का होगा ना तब आइएगा मुझसे मिलने कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए। खैर यहां भी वही चीज है। तो जटिल चीज आप बाद में जब टकराएंगे, जब हमारा ये बहुत अच्छा गया, ये 30 में हम 25 प्लस 28 प्लस किए, और यहां पे पेडागोजी, हाँ यहां पे 10 में मान लीजिए आप 8 9 कर पाए, अब अगले दर्जे पे मतलब आपका हौसला बुलंद रहेगा। तो इतना आपको बहुत जबरदस्त तरीके से करना होगा, लगना होगा, भिड़ना होगा, तब जाके चीजें आसान होंगी और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर हमसे जुड़ सकते हैं। झारखंड रिसर्च, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आप किसी से पूछिएगा तो वो रिव्यू भी आपको देंगे, चाहे ये वाला बैच हो, चाहे इधर जितने भी बैचेज हैं वो, ठीक है। तो इसके साथ पहली बार ये प्लस पॉइंट है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको क्लास तक लिए चलेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने समय ये चीजें, और अभी फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बनवा लीजिए। एक जरूरी चीज और आपको बता देते हैं, वो ये कि आप जितने भी सर्टिफिकेट, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स है, जितना भी सर्टिफिकेट है, सब में आप अपना नाम मिला लीजिएगा। कम से कम ये अपना नाम, उसी नाम के अकॉर्डिंग आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, 10th 12 ग्रेजुएशन या फिर बीएड के सर्टिफिकेट सब जगह मिला लीजिएगा। अगर कहीं कुछ अशुद्धि मिलेगा या कुछ भी गड़बड़ मिले और आपको लगता है कि टेंशन हो गया, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा 7061934344। हजारों लोगों का 7061934344 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप संपर्क कीजिएगा। कम से कम 1000 प्लस लोगों का सर्टिफिकेट का इशू मैंने सॉल्व किया है पिछले 3-4 सालों में। उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कई लोगों का तो ऐसा मामला था कि मैं उनको गाइड करता हूं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब हाथ पकड़ के करा दूंगा, गाइड करूंगा कि हाँ आपका सर्टिफिकेट में ये है तो कैसे सुधरेगा, इसका प्रोसेस क्या, आपको कहाँ जाना होगा। तो एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन टाइम सब कुछ अच्छे से मिलाया जाता है। और क्यों खतरा मोल लेना, पहले से हम ठीक रहेंगे, है ना। चलिए, तो बाकी चीजें हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, भाषा का चयन अच्छे से कीजिए, भाषा पे फोकस कीजिए। उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करना है। जैसे इनका 30-30-30, तो सब पे ध्यान देना है, खाली भाषा पे नहीं अटका रहना है, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में कि कुछ टाइम निकाल के आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम लाऊं, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट का जैसे कि SST हो गया या फिर इधर EVS में कुछ चीजें कराऊं, ठीक है। चलिए, फिर जैसे ही होगा। अच्छा, एग्जाम को लेके मैं एक बार श्योर कर दे रहा हूं आपको कि एग्जामिनेशन जो है जीटेट का, वो जीटेट का जो एग्जामिनेशन है एकदम श्योर कर दे रहा हूं, ठीक है। जीटेट का एग्जामिनेशन जुलाई एंड अगस्त, ये अब 2 माह में बता दिया, ठीक है। जून में नहीं होगा, एकदम श्योर रहिए, जून में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त ये टेंटेटिव मंथ में बता रहा हूं, तो इतना तो श्योर कर रहा हूं कि जून में नहीं होगा। बाकी जैसे अपडेट होगा या कुछ भी वैसा होगा अपडेट करेंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अभी से लगिए। ऐसा नहीं कि हम फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, अभी से लगिए। उतने दिन मेहनत किए, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख रुपए देके बीएड डीएलएड विभिन्न तरह की जो डिग्रियां हैं वो लिए हैं। तो कम से कम यहाँ मत चूकिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। सभी को जय हिंद।